जागरूकता एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भौतिक संपर्क द्वारा निर्मित मिथ्या अहंकार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और मिथ्या अहंकार का यह निराकरण सभी भौतिक पदनामों से मुक्ति का कारण बनता है और पूर्ण सत्य के साथ हमारे संबंध के बारे में नए सिरे से जागरूकता पैदा करता है। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। श्रीमद् भागवत का आरंभ जीव के पूर्ण पुरुष के प्रति समर्पण से होता है। यह समर्पण भक्त की पूर्ण व्यक्ति के सात्विकता और साथ ही उसके प्रति उसकी शाश्वत दासता की स्थिति के बारे में पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। भौतिक अवधारणा में व्यक्ति मिथ्या रूप से अपने आप को उन सभी चीजों का स्वामी समझता है जिनका वह सर्वेक्षण करता है। फलस्वरूप वह जीवन के त्रिविध दुखों से सदैव परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही किसी को दिव्य सेवा में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है, वह तुरंत उपरोक्त सभी 3 गुना दुखों से मुक्त हो जाता है। जीवन की भौतिक अवधारणा में सेवा का पद बर्बाद हो गया है। भौतिक प्रकृति पर हावी होने के प्रयास में जीव को सापेक्ष भौतिक ऊर्जा को अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अवेयरनेस श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उदाहरण उनकी पद्धति के अनुसार, यदि लोगों को केवल कृष्ण के बारे में सुनने का मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से उनमें धीरे धीरे सुप्त जागरूकता या भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा। श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए उदय, सीसी मध्य 22.107। ईश्वर का प्रेम हर किसी में सुप्त है और यदि किसी को ईश्वर के बारे में सुनने का मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से वह प्रेम विकसित होता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हम बस लोगों को भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सुनने का मौका देते हैं और उन्हें खाने के लिए प्रसाद देते हैं, और वास्तविक परिणाम यह है कि दुनिया भर में लोग इस प्रक्रिया का जवाब दे रहे हैं और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन रहे हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 7.141। इस विशाल रूप को भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जो उनकी ऊर्जा और गुणों द्वारा निर्मित है। इसे आमतौर पर विराट रूप कहा जाता है। यदि कोई भगवान के इस बाहरी रूप का वर्णन बड़े विश्वास के साथ पढ़ता है, या यदि कोई इसके बारे में सुनता है या भागवत धर्म या कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए दूसरों को समझाता है, तो आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण चेतना में उसकी आस्था और भक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। बढ़ोतरी। हालांकि इस चेतना को विकसित करना बहुत कठिन है, इस प्रक्रिया से व्यक्ति स्वयं को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे सर्वोच्च परम सत्य के बारे में जागरूकता प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत 5.26-38। पहला आरोप यह है कि आपको तब तक गुरुवार नहीं बनना चाहिए जब तक आप इस बात से पूरी तरह परिचित ना हो कि अपने आश्रित को जन्म और मृत्यु के मार्ग से कैसे बचाया जाए। यह पहला प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा गुरुवार हूँ, मैं तुम्हारे पेट के कुछ दर्द को ठीक कर सकता हूँ। वे गुरुवार के पास भी इसी उद्देश्य से जाते हैं। आमतौर पर लोग गुरुवार के पास जाते हैं, दुष्ट गुरुवार के पास जाते हैं, दूसरे दुष्ट के पास जाते हैं। वह क्या है? सर, मुझे कुछ दर्द हुआ है, मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, दुष्ट? यहाँ अपने दर्द का इलाज करने के लिए? गांव में तुम किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो या तुम कुछ गोली ले सकते हो। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 6 नवंबर 1976। वृंदावन। महाराज अम्बरीश जैसा श्रेष्ठ और शुद्ध भक्त ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के प्रति पूर्ण जागरूक है। दूसरे शब्दों में, वासुदेव, कृष्ण का भक्त, परम सत्य की अन्य विशेषताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। SB 1.211। भगवान वासुदेव का भक्त सब कुछ जानता है। वासुदेव वह सर्वम इति भगई 7.19। क्योंकि वासुदेव, कृष्ण में परमात्मा और ब्रह्म दोनों शामिल हैं। श्रीमद् भागवत 9.5-22। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भव समन्वित। भजन्ते माम, यह बात बुधवार से समझ में आ सकती है। बुधवार का अर्थ है जो बहुत बुद्धिमान है, जो हर चीज के प्रति जागरूक है, उसे बुधवार कहा जाता है। भाव समन्वित, ओह, यह भगवान कृष्ण से आ रहा है, तब वे और भी अधिक भक्त बन जाते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला व्याख्यान 19 जुलाई 1976। न्यूयॉर्क। जड भरत जैसे साधु की संगति में महाराज राहुगण को यह ज्ञान हुआ कि एक शाही अधिकारी के रूप में उनकी गतिविधियां केवल भ्रामक घटनाएं थीं।
इसलिए वह जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहमत हुए, और यह उनकी पूर्णता की शुरुआत थी। तद विज्ञानार्थंस अगुरुमेवाभिगच्छेत। मुएक फरवरी 12। महाराज राहुगण जैसे व्यक्ति, जो जीवन के मूल्य और आध्यात्मिक विज्ञान को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे, को जड़ भरत जैसे व्यक्तित्व के पास जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत 5.10-20। और जहां तक ज्ञान का सवाल है, यदि कोई वासुदेव का पूर्ण भक्त है तो वे सबसे बड़ा महात्मा है। वासुदेव वह सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा वे है जिसे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान के व्यक्तित्व के भक्त होने के नाते परमात्मा, ब्रह्म, माया, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया और हर जगह चीजें कैसे चल रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी रखते थे। उसे सब मालूम था। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। मुंडक उपनिषद 1.3। क्योंकि भक्त वासुदेव को जानता है, वे वासुदेव की रचना के भीतर सब कुछ जानता है। वासुदेव वह सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत 9.5-25। हालांकि भगवान केवल भक्तों को ही भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के निर्देश देते हैं। दूसरों को, अभक्तों को, भगवान उनके समर्पण के तरीके के अनुसार निर्देश देते हैं। शुद्ध भक्त का वर्णन भक्त्या केवलाय शब्दों से किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्त केवले का अर्थ है ज्ञान कर्मादि अमिश्रय, सफल गतिविधियों या काल्पनिक ज्ञान से अमिश्रित। बस कमल के चरणों में समर्पण करना ही सभी भक्तों के ज्ञान और जागरूकता का कारण है। श्रीमद् भागवत 7.13-22।